नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मध्य प्रदेश का हर घर होगा स्कूल। 6 जुलाई से हर घर में बजेगी स्कूल की घंटी। घर में बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, कहानियाँ सुनेंगे और तैयार करेंगे नोट्स। स्कूल शिक्षा विभाग ने फेसबुक लाइव में साझा किया कि हमारा घर हमारा विद्यालय की कार्य योजना भोपाल मध्य प्रदेश के हर घर में 6 जुलाई से स्कूल की घंटी सुनाई देगी। इस दौरान बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, कहानियाँ सुनेंगे और उन पर नोट्स तैयार करेंगे। कोरोना संकट काल में विद्यार्थियों की शैक्षिक निरंतरता बनाए रखने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र और स्कूल शिक्षा विभाग ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना तैयार की है। इस योजना के तहत आगामी 6 जुलाई से बच्चों के लिए घर पर ही स्कूली वातावरण में अध्ययन की तैयारी की गई है। इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ कल मंत्रालय में सुबह 11 बजे फेसबुक लाइव कार्यक्रम हमारा घर हमारा विद्यालय में विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि अरुण समी ने किया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में सहभागी 1 लाख से अधिक शिक्षकों और अन्य सहयोगियों को संबोधित करते हुए श्रीमती समी ने कहा कि बच्चे हर अवसर से सीखते हैं। अगर बच्चा अपने पिता के साथ खेत में बोनी करने भी जाता है तो भी वह एक नया हुनर प्राप्त करता है और इस काम में दूरी और माप की गणितीय शिक्षा तथा पर्यावरण की शिक्षा प्राप्त करता है। हर कार्य उन्हें अनुभव प्रदान करता है। विभाग का दायित्व है कि स्कूल बंद होने से हम बच्चों को हर तरह से सीखने में सहयोग करें। उन्होंने पालकों से आग्रह किया है कि बच्चों को घर पर भी अध्ययन का वातावरण उपलब्ध कराएं। उन्हें घर में ही एक उचित स्थान दें जहां वे बिना किसी व्यवधान के अपनी पढ़ाई कर सकें। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना ऐसी ही एक भावनात्मक पारिवारिक पहल है जो बच्चों को परिवार के सहयोग से घर पर ही पढ़ाई को सुचारू रखने में सहयोग होगी। इस अवसर पर आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र श्री लोकेश कुमार जाटव ने बताया कि हमारा घर हमारा विद्यालय योजना प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। विद्यार्थी अब अपने घर पर ही विद्यालय के वातावरण में पढ़ाई कर सकेंगे। घर के स्कूल में सुबह 10 बजे पालक द्वारा घंटी या थाली बजाकर स्कूल प्रारंभ किया जाएगा। इसी प्रकार दोपहर 1 बजे घंटी या थाली बजाकर अवकाश किया जाएगा। इससे बच्चों को घर में ही विद्यालय का आभास होगा। इस कार्यक्रम के लिए राज्य शिक्षा केंद्र से एक सुझावात्मक समय सारणी भी पालकों और विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके अनुसार सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक विषयानुरूप अध्ययन होगा। शनिवार को मस्ती की पाठशाला के तहत मनोरंजनात्मक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। वहीं शाम को 2 घंटे विद्यार्थी अपने पारिवारिक बड़े बुजुर्गों से कहानियां सुनकर उन पर नोट्स तैयार करेंगे और योग तथा अन्य खेलकूद की गतिविधियों का आयोजन अपने घर पर ही करेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा इस संबंध में अनेक पारंपरिक गतिविधियों के सुझाव भी प्रदान किए गए हैं। कोरोना के इस संकट काल की स्थिति में छात्रों के निर्बाध सीखने को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनमें व्हाट्सएप के माध्यम से डिजिलैब यानी डिजिटल लर्निंग एनहेंसमेंट प्रोग्राम, रेडियो के माध्यम से रेडियो स्कूल और दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर क्लासरूम का प्रसारण। पिछले साल की दक्षता उन्नयन वर्कबुक का ग्रीन जोन में वितरण तथा शिक्षकों द्वारा बच्चों को दैनिक आधार पर फ़ोन से संपर्क करना और उनकी पढ़ाई में सहायता करना आदि प्रमुख हैं। इसी कड़ी में अब हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां कक्षा 1 से लेकर 8 के विद्यार्थियों के लिए संचालन की योजना। पालकों के सहयोग से विद्यार्थी अपने घर में एक नियत कक्ष या स्थान पर प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक गतिविधियां करेंगे। पढ़ने लिखने, गतिविधि करने, रेडियो कार्यक्रम सुनने आदि के माध्यम से दिए जा रहे वीडियो अनुसार कार्यक्रम। प्रतिदिन प्रातः 10 बजे पालक द्वारा अपने घर में घंटी या थाली बजाकर घर का विद्यालय प्रारंभ किया जाएगा। इसी प्रकार दोपहर 1 बजे घंटी या थाली बजाकर अवकाश किया जाएगा। शाम 4 से 5 बजे तक सभी विद्यार्थियों के लिए खेलकूद, कलात्मक गतिविधियों के लिए समय निर्धारित किया जाएगा, जो उन्हें दी जा रही सूची के अनुसार किया जाएगा।
शाम 7 बजे से 8 बजे तक बच्चे अपने घर के बड़े बूढ़ों से कहानी या किस्से सुनना एवं उन्हें अपनी भाषा में लिखने की गतिविधि करेंगे। प्रत्येक शनिवार को मस्ती की पाठशाला में रोचक गतिविधियां करना। पालक या अभिभावक, शिक्षक, शैक्षणिक अधिकारी तथा प्राध्यापक की भूमिका। परिवार की जिम्मेदारी प्रतिदिन प्रातः 10 बजे घंटी या थाली बजाकर विद्यालय प्रारंभ करना एवं दोपहर 1 बजे अवकाश करना। निर्धारित समय पर बच्चों को निर्धारित विषय का कार्य करने हेतु प्रेरित करना। बच्चों को आवश्यक सामग्री यथा पेंसिल, कॉपी आदि उपलब्ध कराना। बच्चों के लिए घर में एक स्थान निर्धारित करना जहां बैठकर बच्चा अपनी गतिविधियां, अध्ययन एवं अभ्यास कार्य करेंगे। शिक्षा का कोणार्ध बच्चों को कार्यक्रम के समय मोबाइल एवं रेडियो कार्यक्रम के सुनने हेतु यथा संभव रेडियो की सुविधा उपलब्ध कराना। शिक्षक की जिम्मेदारी हर सप्ताह यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को साप्ताहिक अध्ययन योजना प्राप्त हो गई है। इस योजना में पर्याप्त खाली दिन होंगे जहां आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जिन छात्रों को अधिक समय और समर्थन की आवश्यकता है वे इसे प्राप्त करें। उन लोगों को अतिरिक्त काम दें जो नामित सामग्री को तेज़ी से पूरा करने में सक्षम हैं। प्रतिदिन अपने विद्यालय के कम से कम 5 विद्यार्थियों से मोबाइल के माध्यम से चर्चा कर शिक्षण प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक सुझाव देंगे तथा रिकॉर्ड संधारित करेंगे। प्रतिदिन विद्यालय समय में गांव या शहर के एक मोहल्ले, वार्ड या क्षेत्र में कम से कम 5 बच्चों के घर जाकर संपर्क अभियान के रूप में हमारा घर हमारा विद्यालय के कार्य का अवलोकन एवं बच्चे के अभ्यास कार्य की दक्षता उन्नयन वर्कशीट, हिंदी अंग्रेजी लेखन तथा मौखिक गणित का आकलन करेंगे तथा फीडबैक भी देंगे। अवलोकन के समय बच्चों से उनकी समस्याएं पूछेंगे एवं उनका समाधान कर नियमित अभ्यास हेतु प्रेरित करेंगे। ये होंगी शैक्षणिक अधिकारी की जिम्मेदारी। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार होंगे और सुनिश्चित करेंगे कि अधिक से अधिक बच्चों तक साप्ताहिक समय सारणी पहुंच रही है और बच्चे उसका लाभ उठा रहे हैं। प्रतिदिन अपने जिले, ब्लॉक व संकुल के शिक्षकों से चर्चा कर उनसे हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान के क्रियान्वयन की जानकारी लेंगे। प्रतिदिन गांव या शहर के मोहल्ले या वार्ड या क्षेत्र में कम से कम 5 अभिभावकों से चर्चा कर उन्हें हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान के बारे में अवगत कराएंगे तथा बच्चों को उसके अनुसार गतिविधियां करवाने हेतु प्रेरित करेंगे। यदि कोई भी शिक्षक या अभिभावक आपके पास कार्यक्रम की सहायता के लिए आते हैं तो कृपया उनकी चिंताओं को हल करने में उनकी मदद करें। प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी प्रतिदिन अपने विद्यालय के शिक्षकों से चर्चा कर उनसे हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान के क्रियान्वयन की जानकारी लेंगे। प्रतिदिन गांव या शहर के मोहल्ले या वार्ड में कम से कम 5 अभिभावकों से चर्चा कर उन्हें हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान के बारे में अवगत कराएंगे तथा बच्चों को उसके अनुसार गतिविधियां करवाने हेतु प्रेरित करेंगे। प्रतिदिन कम से कम 5 बच्चों के घर जाकर उनकी गतिविधियों का अवलोकन करें तथा बच्चेवार रिकॉर्ड संधारित करेंगे। राज्य स्तर से की जाने वाली कार्यवाही। राज्य स्तर से एक व्हाट्सएप नंबर सभी को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस नंबर पर पालक या शिक्षक विद्यार्थी अपने विद्यालय लगने, पढ़ने तथा अवकाश के समय के अच्छे फ़ोटो भेजें। कक्षा 1 एवं 2 के विद्यार्थियों को अभ्यास कार्य हेतु पाठ्य पुस्तकें सह अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई हैं। कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के लिए दक्षता उन्नयन अंतर्गत अभ्यास पुस्तिकाएं प्रदान की गई हैं। डिजी लैब के अंतर्गत सप्ताह के लिए निर्धारित पाठ्य सामग्री निरंतर प्रदान की जाती रहेगी। डिजी लैब के साथ साप्ताहिक गतिविधियों के लिए प्रोजेक्ट कार्य की सूची भेजी जाएगी। प्रतिदिन 11 से 12 बजे तक प्रसारित रेडियो स्कूल कार्यक्रम में बच्चों द्वारा उस दिन किए जाने वाले अभ्यास कार्य के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। राज्य द्वारा भेजी जाने वाली साप्ताहिक अध्ययन योजना में समय सारणी के रूप में उपयुक्त सामग्री के लिंक और विवरण शामिल होंगे।